स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय लोकदल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत कन्नौजिया आज डाक बंगले पर दिल्ली से देवबंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देवबंद से न्याय यात्रा निकालकर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस अवसर पर अभिषेक चौधरी प्रदेश प्रवक्ता, चौधरी धीर सिंह प्रदेश सचिव, केसर सलीम जिला अध्यक्ष, सलीम ख्वाजा देवबंद नगर अध्यक्ष न्याय यात्रा में साथ रहे। प्रशांत कन्नौजिया ने कहा कि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है जिसमें दलितों, पिछड़ों और वंचितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण हाथरस की घटना है जिसमें पीड़ितों को डराया धमकाया गया और लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया है। दलितों, पिछड़ों और वंचितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो भाजपा की सरकार है उसने दलितों, पिछड़ों, वंचितों पर इतने अत्याचार किए हैं और इसका सीधा जाता सबूत हाथरस का मामला है, जिस प्रकार प्रशासन ने पूरे परिवार को धमकाने का काम किया और रातों रात लाश को जलाने का काम किया। और ऐसे अनगिनत मामले पूरे प्रदेश में, आप हर गांव में चले जाइए आपको मिलेंगे और न पुलिस सुनती है, न DM सुनता है, न मुख्यमंत्री सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके पास जाना, उनका दर्द बांटना और उनको बताना कि ऐसे मनुवादी, ऐसे जातिवादी पार्टी को हम सत्ता से बेदखल करेंगे और किसानों की और भाईचारे वाली सरकार का निर्माण करेंगे प्रदेश के अंदर। सर, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो वही डायन हो चुकी है और जिस प्रकार महंगाई आम आदमी को खून चूस रही है और जिस प्रकार पेट्रोल के दाम है, चाहे वो जो खाने वाले तेल के दाम है, चाहे सरसों के तेल हो, चाहे वो रिफाइंड हो, और उसके दाम जिस प्रकार बढ़ गए हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने एक बैनर लगाया जिसमें कहा कि 23 करोड़ में से 15 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। अब सोचिए, हमारे जो भारतीय समाज अपने मेहमान आ जाए तो उसको भूखा पेट रहने नहीं देता, उसका पेट भर के भेजता है। उस प्रदेश की जनता को, 15 करोड़ जनता को कटोरा देकर मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में लगा दिया है। इससे ज़्यादा क्या बुरी बात हो सकती है? मुझे लगता है कि अब जनता इनको जवाब देने जा रही है। सर, दिल्ली में किसानों का आंदोलन अब भी चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसानों का आंदोलन पिछले 8-9 महीने से चल रहा है और मांग सीधी है कि तीनों काले कानून वापस होंगे और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के बिल जो हैं वो कम किए जाएंगे और 12,000 करोड़ जो गन्ना किसानों का जो भुगतान बाकी है उसको जब तक नहीं किया जाएगा और वहीं आंदोलन जमा रहेगा। ये 8-9 महीने क्या, मैं तो कह रहा हूँ 900 महीने लग जाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थाना भवन शाखा के मैनेजमेंट पर NF इंटीरियर डेकोरेटर कंपनी की ओनर ने शाखा में काम कराने के बाद बिल का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए थाना भवन थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के थाना भवन थाने का है, जहां NF इंटीरियर डेकोरेटर कंपनी के कारीगरों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए बताया कि बैंक में एल्यूमिनियम के पार्टीशन, कैश काउंटर, बिजली की फिटिंग और AC का काम होना था, जिसका ठेका बैंक मैनेजर ने उनको दिया था, जिसका काम 20 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था और पूरा काम 31 दिसंबर 2020 तक किया गया, जिसका टोटल अमाउंट 4,80,000 के लगभग बैठ गया। पूरा काम खत्म होने के बाद कंपनी ने अपना बिल बैंक में सबमिट कर दिया। बिल सबमिट होने के बाद आज तक उनका भुगतान नहीं हो पाया और बैंक मैनेजर उनको आजकल कर टाल देते हैं। पीड़ित ने परेशान होकर थाना भवन थाने में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। और ये PNB ब्रांच में मैनेजर साहब ने काम कराया था अपने रिस्पॉन्स पे, कह रहे थे मैं खुद पेमेंट कर दूंगा और तुम ये काम कर दो। 480 के अमाउंट का काम है, ये हमने किया। करने के बाद 7-8 महीने से हम पैसे के लिए पीछे फिर रहे, हमें कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। और 480 का काम है लगभग, तो 4,80,000, इसमें हमें कोई अमाउंट नहीं दिया गया। तो परेशान हो गए हम, जो है कल हमें सामान खुलवा दिया मैनेजर साहब ने और फिर यूँ कहा इसे खुला पड़ा रहने दो और मेरे साथ वहाँ मेरठ चलो, AGM साहब से बात करेंगे जाके। AGM साहब ने हमारी कोई बात सुनी नहीं वहाँ पे, मैंने सब कोई बात नहीं हुई। और 2 बात हमने जब वो गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने जाते जाते ये कहा जी AGM साहब हमारी 2 बात सुन लो, हम ये ऐसे परेशान है। तो मैं AGM साहब ने कहा मेरी नॉलेज में कोई काम नहीं है, ना मैनेजर साहब से मुझे पता, ना किसी से पता, ना मैंने कराया, ना मैंने कोई वर्क ऑर्डर दिया। ठीक है, तुम जानो, मैनेजर साहब जाने। तो हम वहाँ से रात 12 बजे इस तरह से परेशान हो गए आ गए, हमारा कोई काम सोल्यूशन नहीं हुआ कोई। फिर हमने अब हम थाने में तहरीर देना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो इससे हमें जो है सहायता मिले, सहूलियत मिले कुछ।
बिजनौर में वाल्मीकि समाज ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शेरकोट नगर पालिका परिसर में आज उस वक्त चहल पहल बढ़ गई जब वाल्मीकि समाज ने शेरकोट नगर पालिका अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह के खिलाफ धरना दिया। वाल्मीकि समाज की ओर से धरने में मौजूद सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन मुरादाबाद के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने शेरकोट नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पर फोन पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका शेरकोट सफाई कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिलता और कई ऐसी मांग थी जिनके संबंध में 18 जुलाई को हमने 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु 9 बिंदुओं पर कुछ मांग रखी गई थी जिसका संतुष्टिपूर्ण कोई भी निवारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग 10 दिन के भीतर नहीं मानी जाती तो हम धर्मराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर धरने पर बैठ जाएंगे। हम इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी पद पे हमारे जो शाखा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं श्री नाजी हमारे पास फोन किए, कहें भाई साहब आपके प्रतिनिधिमंडल आई थी और आपके यहाँ समस्याओं को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन समस्याओं का कोई निवारण नहीं है और उल्टे हमारे साथ बदतमीजी किया गया। देखिए, संविधान सबसे बड़ा संविधान होता है। संविधान सबको अधिकार देता है कि अपनी मांग को समस्याओं को रख सके, ठीक है। लेकिन अधिशासी अधिकारी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, भंगी। माननीय अधिशासी अधिकारी जी, अगर आप कहें भंगी ना, जब तक हम शांत हैं तभी तक, जिस दिन भंगी बन के रोड पे आ गए उस दिन आपकी कुर्सी एकदम नीचे। इस शब्द पे तो कार्रवाई हो सकती थी, ये कार्रवाई हो सकती है, हम कार्रवाई कराएंगे। इस शब्द पे पहले भी कई लोगों पे कार्रवाई हुई है, जी जी, तो अब भी हो सकती थी। जैसा आपने बताया कि उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, जी जी। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट, आपने कोई कार्रवाई की है? नहीं, कार्रवाई अभी हम करेंगे और उसके बाद तारीख भी देंगे और 10 तारीख तक हमारी जो नियमित 9 मांगे हैं, जायज मांगे हैं, शासनादेश 10 तारीख या 10 दिन शासनादेश जो है उस हिसाब से हम मांग की हैं जो जायज मांगे। अगर 10 दिन के बाद हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर हम लोग समस्त सफाई का काम बंद करके हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, नगर पालिका प्रशासन काम करेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है 22 अप्रैल से इनका ठेका कर्मचारियों का 336 रुपये का शासनादेश आया था। शासनादेश ये कहता है कि इतनी तारीख से ये आदेश लागू होना चाहिए, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को 336 रुपये से वेतन नहीं आया। जब शासनादेश अधिशासी अधिकारी और को पैसा देता है तो इनका जो बाकी रकम है वो कहाँ जा रहा है? या तो अधिशासी अधिकारी खा ले रहे हैं या तो फिर बीच वाले खा रहे हैं। आपका मानना ये है कि अगर इनको जो रकम नहीं दी जा रही है वो कहीं ना कहीं बीच में खाई जा रही है? जी, खाई जा रही है और भ्रष्टाचार के रूप में ये जी। और संविदा कर्मचारियों का भी शासनादेश है, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। ठेका कर्मचारियों को भी शासनादेश है, साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। सारे शासनादेश हम लगा दिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो प्रधान सफाई कर्मचारियों को कुंभ मेला में पैर धो के सम्मान किए थे, लेकिन आप एक बार भी आपके बैठाए हुए कर्म अधिकारी लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समाज वो है जो कोरोना काल में सारे लोग डर के मारे घर में अपने बैठे थे, तो ये हमारे वीर कौम वाल्मीकि कौम सुबह उठ के कोरोना के डर से डरते हुए भी ये सफाई करके पूरे उत्तर प्रदेश को स्वच्छ रखे, लेकिन आज भी इनके साथ शोषण हो रहा है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जनपद की बीरापुर विधानसभा के ग्राम पंचायत जोली और ग्राम पंचायत तीसा में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशानुसार सपा नेता रिटायर्ड इंस्पेक्टर सैयद अली अब्बास काजमी और शाह रजा नकवी पूर्व प्रधान जोली व जिला सचिव समाजवादी पार्टी शाह नकवी नन्हा समाजवादी के नेतृत्व में 16 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर जनता को समाजवादी पार्टियों की नीतियों के बारे में अवगत कराया। इसी दौरान सपा नेता रिटायर्ड इंस्पेक्टर सैयद अली अब्बास कासमी ने कहा कि भाजपा सरकार की महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी, पेट्रोल व डीजल आसमान छू रहे हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। शाह नकवी नन्हा समाजवादी सपा कार्यकर्ताओं के साथ जोली तीसा की साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा में नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए 2022 में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की अपील की गई।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड कार्यालय पर प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में प्रधानों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी के नाम प्रभारी खंड विकास अधिकारी को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड कार्यालय पर प्रधानों की समस्याओं को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में ग्राम प्रधानों ने 8 मांगे रखते हुए जिलाधिकारी के नाम प्रभारी खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाए जाने, शौचालय में रखे गए कर्मचारी का वेतन निधि से न काटकर सरकार द्वारा संचालित किया जाए, प्रशासक के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच की जाए, प्रधान के ग्राम सभा के खातों में सचिव के स्थान पर प्रधानों के मोबाइल पर मैसेज भेजा जाए, आबादी के हिसाब से गांव में सफाई कर्मचारी रखे जाएं, आकस्मिक फंड की अलग से व्यवस्था की जाए, टाइड व अनटाइड फंड को विकास कार्य पर लगाने की अनुमति दी जाए व राशन डीलरों की अनियमितताओं पर विचार किए जाने संबंधी मांग रखी गई। केंद्र व प्रदेश सरकार चाहे जितने जतन कर ले, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते आम आदमी अपनी फरियाद सुनाने के लिए भटकता रहता है। शनिवार को जानसर तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम 1 घंटे में अपने काम की रस्में अदायगी करके निकल गए, जिससे तहसील में उनसे फरियाद करने आए लोग मायूस लौट गए। केंद्र व प्रदेश सरकार ने आम आदमी की समस्याओं को सुनने के लिए पहला व तीसरा शनिवार संपूर्ण समाधान दिवस चलाया गया था। हालांकि पहले तहसील दिवस में संपूर्ण समाधान दिवस मंगलवार को लगता था, जिसमें अधिकारी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैठकर आम लोगों की समस्या को सुनकर उनका समाधान करने की कोशिश करते थे। तहसील में शनिवार को तहसील दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होना था। सुबह से ही फरियादी उनके इंतजार में खड़े रहे, लेकिन वह दोपहर बाद 12 बजे तहसील में पहुंचे, जिसके बाद वह 1 या 2 समस्याओं को सुनकर वहां से निकल पड़े, जिसके बाद वहां पहुंचे सैकड़ों फरियादी मायूस लौट गए। क्या हो रहा दाल में? दाल में पूरी आ रही, काली पट्टी और पैकेट खराब है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने आंगनवाड़ी ने? आंगनवाड़ियों ने बताया कि ये तुम नहीं खराब करते थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव संबरेना। अच्छा, समूह का क्या नाम है? बालाजी सहायता। ठीक। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि सुनवाई होगी। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसमें कितना समाधान हो रहा है उसकी बानगी तहसील में उस वक्त देखने को मिली जब भाजपा के 2 बार पूर्व विधायक अपनी समस्याओं को 2 साल से चक्कर काटते नजर आए। समाधान होता ना देख उन्होंने तहसीलदार को जमकर खाली खोटी सुनाई और मारपीट तक नौबत आ गई। जानसर कोतवाल ने किसी तरह दोनों में बीच बचाव कराया, लेकिन हंगामा होने पर भी डीएम ने बाहर आकर देखना गंवारा तक नहीं समझा। बाद में आश्वासन देकर पूर्व विधायक को शांत किया गया। अमरोहा के हसनपुर में दबंगों ने सीएससी केंद्र के एएनएम महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर अभद्रता व गाली गलौज की। पुलिस ने जिसे मेडिकल के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि नगर के सीएससी केंद्र में तैनात महिला कर्मचारी माया एएनएम के पद पर तैनात है, जहां 5 अगस्त की देर शाम वह अपने कमरे में सामान सेट कर रही थी। इसी बीच रहरा सीएससी में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात महिला का पति भी दबंगई के चलते सीएससी हसनपुर में रहता है। वही महिला के साथ कमरे को लेकर अभद्रता व गाली गलौज शुरू हो गयी। जहाँ गुस्साई महिला ने उसका विरोध किया तो दबंग ने महिला कर्मचारी के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल हो गई और पीड़ित महिला ने लगातार 2 दिन कोतवाली के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। जिसके बाद महिला शनिवार को नगर के ब्लॉक परिसर कार्यालय में क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर के पास पहुंच गई और उन्होंने न्याय की मांग की। वहीं क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ ठाकुर के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरोहा के सरकारी अस्पताल से बाइक चोरी हो गई, जिसकी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शनिवार को नगर के द किसान सहकारी चीनी मिल कालाखेड़ा निवासी कर्मचारी शूरवीर पुत्र परम सिंह नगर के सरकारी चिकित्सालय में वैक्सीनेशन कराने के लिए आया हुआ था, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगे युवक की बाइक चोरी हो गई, जिसमें युवक ने बताया कि वह अपने साथी के साथ वैक्सीनेशन कराने के लिए आया था, जहाँ करीब 20 मिनट के अंतर में ही बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने डायल 112 को मामले की सूचना दी। मैं वैक्सीन लगवाना आया था, हसनपुर चीनी मिल में जॉब करता हूँ, तो मैं यहाँ खड़ी करके रजिस्ट्रेशन करवाया था, लाइन में लगा था, इतना आगे देखे तो बाइक गायब है यहाँ से। पुलिस की सूचना दी थी? 112 पे कॉल कर दी है। कौन सी गाड़ी है? स्प्लेंडर प्लस।
अमरोहा के हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अतारसी अड्डे से 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि शनिवार को कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें कोतवाल संजय कुमार तोमर ने बताया कि आरोपी गुलशेर पुत्र शमशेर निवासी मोहल्ला रेतिया चंडी मंदिर के पास थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को नगर के अतारसी अड्डे से एक बाइक व तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित है, जिसके कब्जे से हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।